दौरान एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो हंगामा चला आ रहा था, बीसीसीआई की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान को हटाने को कहा गया है। तो आईपीएल में अब नहीं खेलेंगे बांग्लादेश के क्रिकेटर्स, क्योंकि बीसीसीआई ने कर दिया है बहुत बड़ा ऐलान। केकेआर को भी अब बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया है कि आपको अपनी टीम से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हटाना होगा। मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 नहीं खेल पाएंगे। आज आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, बल्कि आज आईपीएल इंडियंस के लिए एक सेंटिमेंट बन चुका है, एक सिग्नल बन चुका है और स्टैंड का नाम भी बन चुका है। और इसीलिए जो डिसीजन निकल कर आया है, बीसीसीआई ने केकेआर को साफ तौर पर कह दिया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आपको टीम से बाहर करना पड़ेगा। देखिए 26 से मुस्तफिजुर रहमान जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, उनको बीसीसीआई ने केकेआर से कह दिया है कि रिलीज कर दिया जाए इस टूर्नामेंट से। किस कारण से वो रिलीज होंगे, किस वजह से होंगे? 9 करोड़ 20 लाख रुपए में उनको केकेआर ने अभी जो हाल ही में ऑक्शन हुआ था उसमें उनको खरीदा था। सबसे महंगे बांग्लादेशी प्लेयर थे। तो अब उनको रिलीज करने के लिए जब कह दिया गया, नितिन भाई, क्या वो रीजन है? पॉलिटिकल इश्यूज वहां पे क्या है, किस तरीके के हालात हैं? हिंदुओं के आक्रोश के चलते बीसीसीआई के फैसले की बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर यानी केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज करने को कहा है। मुस्तफिजुर रहमान केकेआर Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. बनाया गया था, पिछले कुछ वक्त से अलग अलग बयान सामने आ रहे थे। क्या ये बयान की ही वजह से बीसीसीआई का ये फैसला देखा जा रहा है? जी देखिए, इस पूरे मामले को लेकर बीसीसीआई बहुत संजीदा थी और चूंकि आज तक लगातार बीसीसीआई के आला अधिकारियों के साथ संपर्क में था, जानने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली इस पूरे मामले को लेकर बीसीसीआई का रुख क्या हो सकता है, क्योंकि आईपीएल एक बहुत बड़ा लीग है और जिसमें तमाम अलग अलग देशों के जो खिलाड़ी वो पूल में रजिस्टर करते हैं अपने आप को, चाहे वो अफगानिस्तान के प्लेयर हो, बांग्लादेश के प्लेयर हो या दूसरे कंट्रीज के प्लेयर हो। लेकिन जब से ये मामला शुरू हुआ था, जब से पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हुई थी, उसको ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने तय किया कि ये बेहतर होगा कि केकेआर को ये कहा जाए कि आप बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर को आप रिलीज करिए, क्योंकि कंट्री का बेस्ट इंटरेस्ट ध्यान में रखना जरूरी था। साथ ही साथ आपको ये भी देखना था कि इमोशंस क्या है, और शायद ये वही वजह है कि ये बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले हमने कभी इस तरीके का फैसला देखा नहीं था कि बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर लिया हो। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान के प्लेयर्स को बैन किया गया था कि वो आईपीएल में नहीं खेलेंगे, लेकिन अब बारी आई थी बांग्लादेश की, और बांग्लादेश का ऐसा नहीं था कि मुस्तफिजुर कोई पहले खिलाड़ी है जिन्होंने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर किया था, तमाम और भी खिलाड़ी थे जिन्होंने रजिस्टर किया था, लेकिन केकेआर ने मुस्तफिजुर को अपने खेमे में शामिल किया। और बीसीसीआई का ये फैसला साफ तौर पर आपको ये भी दिखाता है कि बीसीसीआई हमेशा देश के साथ चलती है। जो बेहतर से बेहतर फैसला जो लेना होता है, कीपिंग इन माइंड। कहने को कहें तो डिसीजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिसीजन सही भी है जिस तरह का सेंटिमेंट अभी इंडिया में चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि ये फैसला अब क्यों? भाई अगर ये डिसीजन इतना ही ऑब्वियस था तो मिनी ऑक्शन के वक्त आखिर क्यों इस चीज को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया? एंड मैं आपको बता दूं, मुस्तफिजुर को लेकर लास्ट ईयर भी ऐसी बात चली थी जब बंदे को एंड मोमेंट पर दिल्ली कैपिटल्स में इंक्लूड किया गया था। तो ऐसे में क्या बीसीसीआई को ऑक्शन के दिन पता नहीं था कि मुस्तफिजुर रहमान जो है वो बांग्लादेशी है? क्या केकेआर को ब्लाइंड फोल्ड पहनाया गया था जब उन्होंने 9.2 सीआर की बोली लगाई थी? सच सिंपल है, सिस्टम तब तक नहीं हिलता है जब तक कि पब्लिक आवाज नहीं उठाती। एंड पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर शंकराचार्य जी से लेकर न जाने कितने ही लोगों ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बात कह दी थी। देखिए, सच बोलने का वक्त है। अगर सोशल मीडिया पर प्रेशर नहीं बनता, अगर फैंस, पॉलिटिशियंस, संत और कॉमन इंडियन सवाल नहीं उठाते, तो ये रिलीज कभी भी नहीं आता। बीसीसीआई ने फैसला लिया, लेकिन इनिशिएटिव पब्लिक का ही था एंड रिएक्शन बोर्ड का आया। आईपीएल के मिनी ऑक्शन में इस बार जब मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल किया, ये बात भारतीयों को रास नहीं आई, क्योंकि आपको पता होगा कि लगातार बांग्लादेश में भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत के लोगों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कुछ खास है नहीं। जैसे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते में लगातार विवाद होता रहता है, इसी तरीके से बांग्लादेश भी उसी राह पर चल रहा है, अपनी पाकिस्तान की राह पर। एक तरीके से देखा जाए तो वो पाकिस्तान का छोटा भाई है, लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। इस बात को लेकर भारत की जनता काफी ज्यादा नाराज थी बीसीसीआई से कि आप आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ी की बोली क्यों लगवा रहे हैं। अब मुस्तफिजुर रहमान को जैसे ही कोलकाता ने अपनी टीम में शामिल किया, उसका विरोध भी लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ता जा रहा था। लगातार केकेआर का बाइकआउट हो रहा था। एक तरीके से देखा जाए तो केकेआर के लिए बहुत ही बुरी खबर थी। लेकिन अब देखिए, बीसीसीआई के सचिव देवाजीत सैकिया ने साफ साफ कह दिया है केकेआर से कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करिए और इनकी जगह आप कोई और खिलाड़ी रिप्लेसमेंट में शामिल करिए अपनी टीम में, क्योंकि यही सही रहेगा। अगर बांग्लादेश का कोई भी खिलाड़ी, मान लो एक ही खिलाड़ी बिकाया, अगर ये खेलने आता यहाँ पर, तो भाई विवाद हो जाता काफ़ी ज़्यादा। बांग्लादेश के खिलाड़ी के लिए अच्छा ये नहीं होता।
आप पहले मीडिया का रिएक्शन देखो, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। सीधा उन्हीं से समझते हैं ये फैसला कब, क्यों और कैसे लिया गया। समीप, क्या ये कोशिश है, जिस तरीके से इमेज खराब हो रही थी, एक के बाद एक हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे थे, तो बीसीसीआई ने कोशिश की है कि डैमेज कंट्रोल किया जाए मामले को? अगर प्राची देखोगे ना, बीसीसीआई बड़ी कंफ्यूज्ड बॉडी लग रही है पिछले कुछ अरसे से। ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग में डिले करते हैं और फिर रिएक्शंस देखकर जो है वो डिसीजंस ले रहे हैं। अगर आप देखोगे पहले भी ऐसा हुआ है, और ये फैसला शायद बीसीसीआई को तभी ले लेना चाहिए था जब ये आईपीएल के ऑक्शंस दिसंबर के महीने में चल रहे थे, यानी कि आज से 2-3 दिन पहले, यानी 15 दिन पहले ही ये 17 और 18 तारीख को ये जो आईपीएल के ऑक्शंस हुए थे, तब बीसीसीआई के क्लियर डायरेक्टिव होने चाहिए थे। और अब जो फैंस का इन्होंने यहाँ पर रिएक्शन देखा, जिस तरीके से फैंस सारे जो थे, एक तरह से पूरा का पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ बोल रहा है, सड़कों पर उतर गया है, बांग्लादेश में जो हरकतें हो रही हैं, जिस तरीके से राइट्स हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो अब जाके बीसीसीआई जागा है। लेकिन बीसीसीआई का कल ही यह बयान था कि हमको सरकार की तरफ से कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं है कि हमें कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी लेना नहीं है, हमें बैन करना है। एक और दिलचस्प बात यह है कि कल ही शाम को बांग्लादेश ने भारत का बायलैटरल जो टूर है बांग्लादेश का, उसकी घोषणा की है कि सितंबर के महीने में भारत जो है वहां 3 ओडीआई और 5 T20 मैचेस खेलेगा। तो यह भी कल ही अनाउंस किया गया, जबकि बांग्लादेश के साथ ऐसे रिलेशंस हैं। तो मैं शॉक था कि ये कैसे इन्होंने यहाँ पर ये जो है पूरी आइटनरी यहाँ पर जो है घोषणा कर दी है। बेस्ट इंटरेस्ट वो बीसीसीआई हमेशा लेती है, और शायद यही वजह थी कि बीसीसीआई सेक्रेटरी से जब आज तक ने आज सुबह जो है पूछा कि एग्जैक्टली बीसीसीआई का फैसला क्या है, क्या कर रही है बीसीसीआई, तो उन्होंने बिना झिझक कहा कि हमने केकेआर को बता दिया है कि आप बांग्लादेश के उस खिलाड़ी को रिलीज कर दीजिए और उसके बदले कोई भी आपको रिप्लेसमेंट चाहिए वो आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि बीसीसीआई ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है देश के इमोशंस को और बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। अब आगे के लिए केकेआर को क्या रिप्लेसमेंट मिलेगी, बीसीसीआई ने उसको लेकर क्या कहा है, ये तमाम सारे सवालात हैं जो आपसे पूछे जा रहे हैं हमारे फैंस की तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से। देखिए, हाल फिलहाल में जो भी सिचुएशन थी बांग्लादेश के अंदर में, जहां पर बहुत कुछ हुआ और हो भी रहा है, और उसकी वजह से हमने देखा कि पिछले 4-5 दिन में बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आए, जहां पर यह कहा गया कि अगर बांग्लादेश में जो स्थिति है उसमें आप कैसे किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को इंडिया आकर आईपीएल में खेलने की परमिशन दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। तो बीसीसीआई ऐसा नहीं था कि वो आंख मूंद कर बैठा हुआ था। बीसीसीआई लगातार जो है इंटरनली डिस्कशन कर रहा था, बातचीत चल रही थी वहां पर कि क्या कुछ किया जा सकता है, सिचुएशन को एनालाइज भी करना था, समझना था, परखना था हर चीज़ों को, क्योंकि ये कोई छोटा डिसीजन नहीं है। आप एक प्लेयर जो कि फ्री होता है टू रजिस्टर इन द ऑक्शन पूल, आप उसको ये कैसे कहेंगे कि अब आप नहीं खेल सकते। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है कि मुस्तफिजुर रहमान, जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था, वो अब आईपीएल 2026 नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी जो हैं देवजीत साकिया, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, इस खबर को कंफर्म बताया है कि उनकी बात हुई है, बीसीसीआई की बात हुई है मैनेजमेंट से, किसके, केकेआर के, कि इनको रिलीज किया जाए। और अगर आपको प्लेयर की जरूरत है, अब बेशक है कि अगर मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेलेंगे तो उनकी जगह किसी ऐसे गेंदबाज को केकेआर अपनी टीम में शामिल करेगी। तो उसकी ये खबर उन्होंने बोली है कि अगर आपको प्लेयर चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन इस समय जो हाल फिलहाल में चीजें चल रही हैं उसको देखते हुए बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत साकिया ने इस बात को कंफर्म बता दिया है कि बीसीसीआई की जो बात हो चुकी है मैनेजमेंट से वो यही है कि इस समय मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 नहीं खेलेंगे। या फिर दरअसल बांग्लादेश में जो इस वक्त हालात हैं और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके बाद भारत में भी मामला काफी बिगड़ गया था। ऐसे में केकेआर के खिलाड़ी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को लेकर विवाद हुआ, और अब साफ साफ कह दिया गया है बीसीसीआई द्वारा कि केकेआर को अब मुस्तफिजुर रहमान को हटाना पड़ेगा और वो 2026 आईपीएल का हिस्सा नहीं होने वाले। आपको बता दें कि ऑक्शन में जब केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा था तब भी काफी आलोचना हुई थी, लेकिन अब कई राजनेता और धर्मगुरुओं ने केकेआर के सहमालिक शाहरुख खान को काफी कुछ कहा, विवाद बढ़ा, और अब बीसीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए ये कह दिया है कि अब केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना होगा। देर से आया बीसीसीआई का ये डिसीजन, लेकिन बिल्कुल सही आया। एक तरीके से बहुत ही सही डिसीजन है बीसीसीआई के सचिव देवजीत साकिया का। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करिए, इसकी जगह आप कोई दूसरा खिलाड़ी टीम में शामिल करिए। क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर ने जैसे इनको अपनी टीम में शामिल किया था ना, तो लगातार कोलकाता नाइट राइडर का बाइकआउट होना सोशल मीडिया पर शुरू हो गया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि ये देश विरोधी हैं, ये देश विरोधी हैं, इन्होंने क्यों बांग्लादेश के खिलाड़ी को टीम में शामिल किया। क्योंकि बांग्लादेश के और भारत के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, भारत के लोगों को वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है एक तरीके से। मतलब बांग्लादेश देखा जाए ना तो एक तरीके से ये पाकिस्तान का छोटा भाई है, तो उसी की ये भाषा बोलता है। मतलब सारा कुछ करा धरा भारत का है, लेकिन ये गीत गाएगा उसी के, पाकिस्तान के, और उसी की भाषा बोलता है, उसी की तरह ये जहर बोलता है। तो इस बात को लेकर भी भारत की जनता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी कि जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बैन किया ऐसे ही बांग्लादेश के खिलाड़ी को बैन किया जाना चाहिए। लेकिन मुस्तफिजुर रहमान बिक गए, लेकिन उसके बाद जैसे ये बिके लगातार विवाद बढ़ता जा रहा था कि इनको बाहर किया जाए, बाहर किया जाए। लेकिन आज ये फैसला आ गया है, देवजीत साकिया ने साफ साफ कह दिया है, जो सचिव है बीसीसीआई के,
कि इनको बाहर किया जा रहा है और कोलकाता को एक नया खिलाड़ी रिप्लेसमेंट के तौर पर दिया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी खबर है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भी IPL से बाहर किया जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना।